Hello students, let us continue with part 3. That objective power is the amount of radiant energy absorbed divided by amount of energy incident. तो हमें ये पता था टोटल इंसिडेंट एनर्जी और टोटल इंसिडेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी और टोटल रेडिएशन इंसिडेंट, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्यू वाई वाज जितना एनर्जी इंसिडेंट होगा कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिस इज द रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगा, दिस इज द क्यूटी, एंड रिमेनिंग जो है इट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी। तो इफ दिस इज क्यू इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी और टोटल रेडिएशन, तो दिस इज क्यू रिफ्लेक्शन, दिस इज क्यू ट्रांसमिटेंस एंड दिस इज क्यू ऑब्जर्वेंस। तो ये है फॉर्मूला, टोटल एनर्जी क्यू आई विल बी दिस मच। इसमें से क्यू ऑब्जर्व बाय क्यू आई इज आवर ऑब्जर्विंग पावर ऑफ द बॉडी। देन व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी क्या करेगा, जितना इंसिडेंट होगा उतना ही 100% वो ऑब्जर्व कर लेगा। इन दैट Q of reflection of black body is 0 and Q of transmittance of black body also is equal to 0. So what is a black body now? So we can define black body. Black body जिसके ऊपर जितने radiant energy incident होगा उतने ही सारे वो ऑब्जर्व कर लेगा। QI will be QA और this QT is equal to 0, QR is equal to ना कोई रिफ्लेक्ट होगा ना कोई ट्रांसमिट करेगा। तो ये है ब्लैक बॉडी प्रॉपर्टी। और कोई भी ऑब्जेक्ट इस टाइप का बिहेव करेगा तो उसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे। इट इज नॉट दैट ओनली ब्लैक कलर बॉडी को ही ब्लैक बॉडी बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 100% ऑब्जर्व कर लेगा टोटल इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी और रेडिएशन। जितना एनर्जी रेडिएशन होगा उतने को वो ऑब्जर्व कर लेगा, तो वो बन जाएगा एक ब्लैक बॉडी डेफिनेशन। ओके, तो दैट विल बिकम ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का क्या होगा, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन 0, ट्रांसमिशन 0, टोटल ऑब्जर्व्ड एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इंसिडेंट एनर्जी। तो इसका ऑब्जर्विंग पावर कितना है? व्हाट इज ऑब्जर्विंग पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज क्यू ए बाय क्यू आई। क्यू आई जब सेम है तो दिस ए ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1, ए ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1 or observing power of black body is 1 always. Next is, and this is a dimensionless quantity. This is a dimension because it's a less ratio, energy by energy, radiant energy by radiant energy. It is a ratio, hence it is dimensionless quantity. Then next is, what is emissive power? एक ऑब्जेक्टिव पावर होगा, एक इमिसिव पावर होगा। इमिसिव पावर इज लिंक्ड टू द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। ये जितना ऑब्जर्व किया होगा उसी को ही वो इमिट करेगा इश्यू में से, आइदर इट विल इमिट सम पार्ट ऑफ इट और फुल ऑफ इट। तो ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी उतना ही इमिट करेगा टोटल, तो QE is equal to QA। तो नाउ व्हाट इज द एमिसिव पावर? एमिसिव पावर हम लोग विल फाइंड आउट दैट इज द there is a emissive energy is depend upon emissive radiant energy is QE. Suppose if emissive energy is QE depends upon, let's write QE is proportional to the एरिया एक्सपोज्ड। सपोज ये बॉडी को अभी इमिट कर रहा है, तो ये जितना एरिया एक्सपोज हुआ है सराउंडिंग को, सपोज दैट एरिया इज ए, तो दैट मींस तो अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एमिटेड, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी विल बी एमिटेड विल प्रोपोर्शनल टू द एरिया एक्सपोज्ड। अगेन सेकंड इज कितनी टाइम तक एक्सपोज हुआ है, दैट मींस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम आल्सो। नाउ इफ वी इक्वेट QE becomes some constant
E times AT, EAT, EAT. ओके, तो दिस EAT मतलब जो खाया होगा उसी को ही निकालेगा, ठीक है, जो ऑब्जर्व किया होगा उसी में से वो देगा, तो इसमें इसीलिए वो बन गया EAT, मतलब जो खाया होगा, जो हिट किया होगा उसी को ही वो अभी हीट करेगा। ओके, तो ये जो ऑब्जर्व किया होगा खाया होगा उसको अभी वो हीट करेगा। EAT, नाउ E is the emissive power of the body. E is the emissive power of the body. We can say QE by AT. QE by AT. Now this E became QE by AT. तो इसको जब डिफाइन करेंगे, व्हाट इज दिस ई इज द amount of radiant energy emitted for unit surface area exposed per unit time, मतलब 1 second, correct? So that means total energy by total area by total time, that will give the emission power of any body. Now once we find out emission power of black body कितना होगा, black body कितने एनर्जी वो emit कर रहा है by its area and time, it is Q emitting by AT, और कितना emit करेगा, जितना उसने ऑब्जर्व किया है, जितना उसने ऑब्जर्व किया है, कितना ऑब्जर्व किया है, जितना उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है। तो ब्लैक बॉडी का क्या है, जितना इंसिडेंट हुआ होगा उतना वो ऑब्जर्व किया होगा उतना वो एमिट करेगा। दैट मींस वी कैन से EBB और कैपिटल EB, कैपिटल स्टैंड्स फॉर emission. Emissive power of a black body is total radiant energy incident on it divided by area exposed, or it is area which is coming in contact with the surrounding times its T. Correct? Now, third is what is emissivity? Emissivity Emissivity is the emissive power of the body, emissive power of the body by emissive power of black body. अभी emissive power of body मिल गया छोटा ही, और emissive power of black body मिल गया बड़ा ही, that is E by EBV. This is called the emissivity, and now it is the ratio of two energies, hence it is again dimensionless. Your emissive power is not dimensionless because the energy for unit area for unit time, तो इसका यूनिट ये था जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और वाट पर मीटर स्क्वायर. That is unit of emissive power. Emissivity is dimensionless and unitless. Next, what is the reflectance? The amount of energy reflected to the amount of energy incident. Qi by Qi of a body is the reflectance. What is absorbance? The amount of energy absorbed Qa by Qi. That is amount of energy, amount of radiation, radiant energy or radiation incident is absorbed by amount of radiation incident. ये रिफ्लेक्शन में सेम है, इट इज अमाउंट ऑफ रेडिएशन reflected by amount of radiation incident. तो सिमिलरली बड़े ट्रांसमिटर्स तो कुछ ट्रांसमिट किया होगा तो बाय थ्रू दैट ऑब्जेक्ट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय it is again amount of radiation transmitted by amount of radiation incident.
on that object. So this is clear. What is the reflectance? What is the absorbance? What is transmittance? Now the important one is emissivity is also clear. That is the ratio emissive power of the body by emissive power of the black body. Now, next is what is Kirchhoff's law of radiation says. Kirchhoff's law of radiation says emissive power of a body to the absorptive power. Emissive power is 30. Emissive power of a body to the absorptive power of the body is a constant for all the objects for a particular wavelength. For a particular wavelength at a particular temperature. For a particular wavelength at a particular temperature, that means emissive power of body 1 to its absorptive power to its absorptive power, that's E1 by A1 is equal to E2 by A2 is fixed or it's a constant, and this value is equal to emissive power of the black body.